Hello, my dear friends. Today, the topic of discussion is fundamental of mathematics. The main topic is vector. ठीक है। अब वेक्टर में सबसे पहले देखेंगे स्केलर। स्केलर यानी क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्केलर को हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। स्केलर के एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू। स्केलर के एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे स्केलर के एग्जाम्पल्स हैं। वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर। ठीक है। बट देर आर सम क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, force, momentum, etc. These quantities cannot be only represented by magnitude. Along with magnitude, these quantities require direction for their representation. Such quantities which require magnitude as well as direction for their representation are called as vector quantity. So vector quantity को डायरेक्शन की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है. So the quantity which requires direction as well as magnitude for their representation are called as vector quantities. उसके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं. वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज दैट हमारे पास ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमें करना है. हम इसको रीड करेंगे वेक्टर ए बार. वेक्टर ए बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो. तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओ ए बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वेक्टर को डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है. ये जो वेक्टर ए बार है, ये बार का मीनिंग एक्चुअली डायरेक्शन है. तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार हम ऐसे दिखाएंगे. मैग्नीट्यूड यानी क्या? सिर्फ वैल्यू. वैल्यू का मतलब है हम उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो हम सिर्फ ए लिखेंगे. सपोज दैट +5 किलोमीटर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 लेंगे. -5 किलोमीटर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड कितनी लेंगे? 5. ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार. ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है. तो स्केलर और वेक्टर ये दो क्वांटिटीज हमने इंपॉर्टेंट देख ली है. स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली. वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी लगेगा. और ये उसके एग्जाम्पल्स, ये अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे. अब जब हम वेक्टर देख रहे हैं तो वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर इन अ प्लेन? तो हम पोजीशन वेक्टर करके एक कंसेप्ट अभी ध्यान में लेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन. वेक्टर का प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे और उसी के साथ अलग अलग टाइप्स के वेक्टर भी हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम देख रहे हैं. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. अब वेक्टर के टाइप में पहला टाइप है नल वेक्टर. नल वेक्टर. नल वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है. द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड एज नल वेक्टर. यानी इस तरह से. ठीक है. अगर हम किसी वेक्टर में उसका निगेटिव वेक्टर ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा नल वेक्टर.
इसको जीरो वेक्टर भी हम बोलेंगे। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। ठीक है। पोलर वेक्टर, इसको हम रियल वेक्टर बोलते हैं। जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमें पता है उसे हम बोलेंगे रियल वेक्टर या पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर या फिर स्यूडो वेक्टर, जिस वेक्टर का हमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता उस वेक्टर को हम बोलेंगे स्यूडो वेक्टर। सारे वेक्टर्स ऑलमोस्ट रियल वेक्टर है। स्यूडो वेक्टर के या एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। ये सारे एक्सियल वेक्टर है जो अलोंग एक्सिस है। जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो ये उसका एक्सिस है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम, ये सारे एक्सियल वेक्टर है जिनका हमें इनिशियल पॉइंट पता नहीं है। बात समझ में आई? अब हम तीसरा वेक्टर देखेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सपोज दैट ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, तो ए बार इज इक्वल टू बी बार। दोनों की डायरेक्शन सेम है और क्या सेम है? दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो इक्वल वेक्टर्स का मतलब है द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। The vectors having same magnitude and same direction are called as equal vector। तो पोलर वेक्टर यानी रियल वेक्टर होते हैं, जैसे लिनियर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लिनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पोलर वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर यानी एक्सिस के अलोंग होंगे। इक्वल वेक्टर यानी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। और दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या निगेटिव ऑफ अ वेक्टर।